हाय गाइस, आई एम सौरभ मिश्रा फ्रॉम लॉ सेंटर 1 DULLB स्टूडेंट। दोस्त, आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि किन किन परिस्थितियों में हत्या करने के बाद भी सज़ा नहीं मिलती है। ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन होता है जब हम किसी की हत्या कर दें फिर भी हमारे ऊपर हत्या का केस मुकदमा नहीं चलता है और हमें सज़ा का नहीं होता है। तो ये बातें इंडियन पेनल कोड 1816 के चैप्टर 4 जनरल डिफेंस में सेक्शन 100 में लिखी हुई है कि व्हेन यू कैन कॉजिंग डेथ वाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस ऑफ डेथ। अगर आप किसी को जान से मार सकते हो और ऐसे मृत्यु में आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर आप अपने बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हो, अपने बॉडी का डिफेंस कर रहे हो, तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है। इसकी कुछ सिचुएशन है, हम लोग जानेंगे, बारी बारी से जानते हैं इन सातों सिचुएशन के बारे में कि इसमें क्या क्या कौन कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे हत्या करने के बाद भी सज़ा नहीं होती है। तो ये टोटल 7 सिचुएशन है, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला सिचुएशन जो कहता है वो कहता है कि असॉल्ट विद एप्रीहेंशन विद डेथ। अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की इच्छा से आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हो। उस समय उस सिचुएशन में आपके ऊपर हत्या का कोई भी केस नहीं चलेगा। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन कहता है एन असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई व्यक्ति आपको गंभीर चोट पहुंचाने के अपने मोटिव्स के साथ आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हो, तभी भी आपके ऊपर कोई हत्या का केस नहीं चलेगा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपके द्वारा जो किया गया एक्ट है, वो जो आपने प्राइवेट डिफेंस में करा है, वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जो हमलावर व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको डंडे से पीट रहा है और आप बंदूक निकालते हो और उसे शूट कर देते हो और आप कहते हो कि मैंने इसे प्राइवेट डिफेंस में मारा है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई लोडेड गन लेकर के आपके पॉइंट ब्लैंक पे रखे तो आप उसकी हत्या कर सकते हो और ऐसा कह सकते हो कि मैंने ऐसा प्राइवेट डिफेंस में करा है या मैंने ऐसा प्राइवेट डिफेंस में करके उसकी हत्या की है, तो उस समय आपके ऊपर कोई सज़ा या मुकदमा नहीं होगी। अब बात आते हैं तीसरे सिचुएशन की। तो तीसरा सिचुएशन है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी महिला के साथ रेप किया जा रहा है या हो रहा है, तब वो महिला उस व्यक्ति की हत्या कर सकता है। उसकी हत्या करने के लिए उस महिला के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारा तीसरा सिचुएशन है। हमारा जो चौथा सिचुएशन है वह है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अब ये अननेचुरल लस्ट क्या होता है? तो अननेचुरल लस्ट होता है, जैसे रेप किसी महिला के साथ होता है वैसे अननेचुरल लस्ट होता है कि दो पुरुष या एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हो या रेप कर रहे हो, तो ये अननेचुरल लस्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा या केस दर्ज नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर हत्या का कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये हमारा चौथा सिचुएशन है। ये पांचवा सिचुएशन कहता है कि एन असॉल्ट विथ इंटेंशन किडनैपिंग और अबडक्शन। अगर आपको लग रहा है कि हमारा किडनैपिंग हो रहा है तो जो किडनैपर है आप उसकी हत्या कर सकते हो। उसकी हत्या करने के लिए आपके ऊपर हत्या का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, आपको हत्या की सज़ा नहीं दिया जाएगा, आपको आरोपी नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने छठे सिचुएशन के बारे में। तो 6 सिचुएशन कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइन। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, कहीं बंद कर रहा है, और बंद करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पब्लिक अथॉरिटी से कांटेक्ट करने की, एज लाइक पुलिस से, अपने लॉयर से कांटेक्ट करने की, और आपकी मृत्यु भी हो सकती है इस कन्फाइनमेंट से, तब आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति आपको किसी अनजान गुफा के अंदर कैद करके छोड़ने जा रहा है, तो इससे क्या होगा? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप पब्लिक अथॉरिटी से बात कर पाओगे और
अगर कुछ ज़्यादा दिन तक आपको इसमें बंद करके छोड़ देता है, हो सके आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, तो ऐसे सिनारियों में आप क्या कर सकते हो, उनकी हत्या कर सकते हो। उसकी हत्या करने के लिए आपके ऊपर कोई भी मुकदमा या सज़ा नहीं चलाया जाएगा। ये हमारा 6 सिचुएशन था। अब बात करते हैं 7th सिचुएशन का। तो बेसिकली सेक्शन 100 आईपीसी में बस 6 ही सिचुएशन रखा गया था। ये जो 7th सिचुएशन है इसे ऐड करा गया था 2013 में, जब निर्भया केस हुआ था। आप लोग अच्छे से जानते होंगे निर्भया केस में क्या हुआ था। मैं उस केस के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, मैं बस बताता हूँ कि निर्भया केस से क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था सेक्शन 100 में। तो इम्प्रूवमेंट यही हुआ था कि एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में, और इस एक्ट के द्वारा एक नया सिचुएशन ऐड करा गया था सेक्शन 100 में। और वह सेक्शन जो था ये किसके रिकमेंडेशन से ऐड हुआ था, तो ये हुआ था जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको ऐड करा गया था। और यह सिचुएशन कहता क्या है, तो ये सिचुएशन कहता है कि एन एक्ट थ्रोइंग एसिड और एन अटेम्प्ट, अगर कोई आपके ऊपर एसिड फेंक रहा हो या फेंकने की सोच रखता हो, तो उस समय आप उस व्यक्ति की हत्या कर सकते हो। इसके लिए आपके ऊपर कोई भी सज़ा नहीं होगी आपको, और कोई भी मुकदमा आपके ऊपर नहीं चलाई जाएगी। ये 7 सिचुएशन है। अब एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आता है अजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था, तो इस केस में हुआ था कि जो अजीत सिंह थे वो किसी व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को गाली दे रहे थे, और उनका जो पड़ोसी था उनके पास एक धारदार हथियार था, जिससे वो अजीत सिंह पे हमला करने लगा। तो अजीत सिंह को लगा कि ये जो है सो मुझे ग्रीवियस हर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बगल में एक लकड़ी का डंबल रखा हुआ था, उन्होंने लकड़ी का डंबल उठाया और उसके सर पे दे मारा, जिससे क्या हो गया, उनके जो पड़ोसी थे उनकी मृत्यु हो गई। तो मामला कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो व्यक्ति जो धारदार हथियार से हमला कर रहा था अजीत सिंह पे, वो ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में आता है, सिचुएशन 2 के अंतर्गत आता है। इसीलिए इन्होंने प्राइवेट डिफेंस में उसे डंबल से मारा। और ये जो है सो रीजनेबल है, अगर वो धारदार हथियार से हमला करा तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के उसके ऊपर बंदूक से गोली नहीं मारी, ये रीजनेबल नहीं होता। उन्होंने भी लकड़ी का एक डंबल उठा के मारा, और ग्रीवियस हर्ट का मैटर था, अटेम्प्ट टू ग्रीवियस हर्ट था, तो उनकी मृत्यु हुई। तो इसके लिए उनके ऊपर कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया, और उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों ये था हमारा कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन सिचुएशन में अगर हम हत्या करते हैं तो हमें सज़ा नहीं मिलती है, हत्या करने के बाद भी हमारे ऊपर हमको सज़ा नहीं दिया जाता है। ये था हमारा सेक्शन 100 आईपीसी 1816 का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।